कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलते हुए देखने को मिलता है, चाहे वो एक अप ट्रेंड हो चाहे वो एक डाउन ट्रेंड हो। देन उसके बाद अगले दिन हमें मार्केट के अंदर सडनली एक बहुत बड़े गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन मार्केट के अंदर हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिलती है, एक पॉज हमें देखने को मिलता है। देन उसके अगले दिन हमें एक बार फिर से मार्केट के अंदर एक बड़ी गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन मार्केट के अंदर जो हमें कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है वो हमें एक अपोजिट ट्रेंड की कैंडल बनते हुए देखने को मिलती है। तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले तो समझ जाओ कि वहां पर हमें एक अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी हमें ये पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है वहां से हमें रिवर्सल के चांसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो खत्म होते हुए हमें देखने को मिल सकता है और एक नया ट्रेंड हमें शुरू होते हुए देखने को मिल सकता है। अब अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी हो सकता है। अगर मान लो एक डाउन ट्रेंड के दौरान हमें अबंडन बेबी पैटर्न दिख रहा है तो वो हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, और अगर मान लो एक अप ट्रेंड के दौरान हमें अबंडन बेबी पैटर्न दिख रहा है तो वो हमारा बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न हमारा 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले बात करें बुलिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न की तो इसके अंदर जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमारा एक नेगेटिव ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। देन उसके बाद अगले दिन हमें मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन हमें जो कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक छोटी बॉडी की, एक छोटे साइज की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट के अंदर उस दिन हमें साइडवेज मूव देखने को मिली, एक पॉज देखने को मिला है। देन उसके अगले दिन हमें मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन जो मार्केट के अंदर हमें कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां से हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब इस पैटर्न के अंदर हमें कंडीशन देखने को मिलती है और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ये जो हमें थर्ड कैंडल देखने को मिल रही है, जो हमें ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की जो टोटल लेंथ है उसके 50% पोर्शन के ऊपर इस थर्ड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कि अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के ऊपर नहीं होती है तो इस पैटर्न को बुलिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा और इसके अंदर हमें कोई स्ट्रेंथ भी फिर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर स्ट्रेंथ ही हमें तब देखने को मिलेगी जब थर्ड कैंडल की क्लोजिंग हमें फर्स्ट कैंडल के टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के ऊपर देखने को मिले। अगर हम बात करें बेयरिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न की तो इसके अंदर जो हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिलती है वो हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हमारा एक अप ट्रेंड रहा है। देन उसके बाद हमें इसके अंदर नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन हमें मार्केट के अंदर एक छोटी साइज की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें एक साइडवेज मूव को रिप्रेजेंट करती है कि उस दिन हमें एक साइडवेज मूव देखने को मिली, एक पॉज देखने को मिला। देन उसके अगले दिन हमें मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और उस दिन हमें मार्केट के अंदर एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब जिस तरीके से बुलिश अबंडन बेबी के अंदर एक कंडीशन थी उसी तरीके से बेयरिश अबंडन बेबी के अंदर भी एक कंडीशन है, और वो क्या कि जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो हमारी फर्स्ट कैंडल की जो टोटल लेंथ है इसके 50% पोर्शन के नीचे होनी चाहिए थर्ड कैंडल की क्लोजिंग। जिसका मतलब ये होता है कि अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के नीचे नहीं होती है तो इस पैटर्न को एक सक्सेसफुल बेयरिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फिर हमें स्ट्रेंथ ही नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए बुलिश अबंडन बेबी की तरह बेयरिश अबंडन बेबी के अंदर भी ये कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अब इस पैटर्न के अगर हम एग्जांपल देखें तो नीचे की तरफ जो हमें चार्ट दे रखा है ये हमारा बुलिश अबंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। देन उसके बाद हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और एक छोटी बॉडी की कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि हमें एक साइडवेज मूव को शो कर रही है। और फिर उसके बाद हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, जिसकी क्लोजिंग हमें फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के ऊपर देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला। अगर हम ऊपर वाला चार्ट देखें तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ये एग्जांपल है बेरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिली, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा अप ट्रेंड था। देन उसके बाद हमें अगले दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और उस दिन हमें एक छोटी बॉडी की कैंडल देखने को मिली जो कि हमें एक साइडवेज मूव को रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइडवेज मूव हमें शो कर रही है। देन उसके अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिली, जिसकी क्लोजिंग हमें फर्स्ट कैंडल की टोटल लेंथ के 50% पोर्शन के नीचे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमें एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है बेयरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसके बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, तो फिर हमें इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो अगर हमें चार्ट के ऊपर एक बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो जैसे ही हमें इस पैटर्न का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेंगे, जिसके अंदर इस पैटर्न का जो लो है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बेयरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न की बात करें, तो जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक बेयरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न देखने को मिले, तो जैसे इस पैटर्न का हमें लो ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम एंट्री ले लेंगे डाउन साइड के लिए, जिसमें कि पैटर्न का जो हाई रहेगा वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 का टारगेट हमें इसके अंदर भी बहुत इजीली डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।